अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ और अल्लाह आप सबको भी अच्छा रखे परवरदिगार। और बस हंसते खेलते मुस्कुराते हुए अल्लाह पाक ने सुबह की शक्ल दिखाई है और बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इसी तरीके के हंसते खेलते जिंदगी भी गुजर जाए और हंसते खेलते दुनिया से भी चले जाए। हम आप नहीं, आप जियो हजारों साल और एक दिन के साल हो 50,000 समथिंग। मुझे कुछ इतना मतलब मालूम नहीं है वो बात, लेकिन कहावत सुनी है थोड़ी बहुत। ये देखिए आज मैंने मस्त, जैसे आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी कि मैं छोले भटूरे बनाई, तो अभी मैंने फ्रेश छोले बनाई हूँ। दूसरे थोड़े से 2 भटूरे बड़े वाले बनाई हूँ, फिर पूड़ियाँ बनाई हूँ और छोले तो बच गए थे। सलाद बनाई हूँ, बिल्कुल अलग खट्टा मीठा सलाद, और उसी के साथ मेरी बन रही है चाय जो मैं अकेले पीती हूँ। और सारे बर्तन मैंने जमा करके रख दिए धोने के लिए। अब लक्ष्मी आएगी तो धोएगी। कपड़े वगैरह तो मैंने लगा ली हूँ, कपड़े मेरे लग चुके हैं, जैसे आपको दिख ही रही है मेरी मशीन गोल घूम रही है। अब मैं जा रही हूँ अपना चाय नाश्ता करने। और इतने सारे पूरी भटूरे बनाए हैं तो समझ जाइए कि फैमिली मतलब बच्चे मेरे साथ में, ये संडे का दिन है तो बस जा रही हूँ नाश्ता करने। और नाश्ता करने के बाद आज मेरा बहुत दिल चाह रहा है कहीं जाने के लिए, क्योंकि इन दिनों इतनी बिजी और अभी फिर शायद बर्थडे के लिए भी हम बाहर ही जा रहे हैं शायद, क्या पक्का है वो तो अमीन, सारी चीजें अमीन ने अरेंज किया है। और मैं आपको बताऊंगी कि वो भी बहुत इज्जत की बात हुई है जो भी है, तो इंशाल्लाह वक्त आएगा तब बताऊंगी, वक्त के पहले कुछ नहीं, क्योंकि नजर टोक लग जाती है टोक। तो चलिए फिर मैं पीने जा रही हूँ चाय और इंशाल्लाह फिर दिन भर की एक्टिविटीज के साथ तो रहती हूँ यार आप लोगों के साथ में, है ना। मोगो गाय नारियल पानी आर्टिफिशियल वाला बोलते हैं, मैं तो आर्टिफिशियल ही बोली, पर ये 100% है। देखा ये ऐसी आर्ग्यूमेंट चालू है इसका कल से मेरे साथ में। मैं इसको बोली नहीं वो ओरिजिनल होता है, बोलता ये आप पी के देखो ये भी ओरिजिनल ही है और वो भी 50 रुपीज का आता है। आई थिंक ये भी 50 ये तो महंगा है भाई, 200 ml है इसके अंदर। तो 200 ml से ज्यादा रहता है वो। हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये उससे भी अच्छा है। अरे यार अमीन चश्मा लगाना पड़ेगा यार, अमीन दिख नहीं रहा, अमीन चश्मा लगाना पड़ेगा, बुढ़ी हो गई ना। नहीं क्या हुआ, करूं। देख के देखो, देख के तो अभी नहीं लगता आपको। ये ड्रेस मुझे इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशन में आया था और मैं जगमग मगमग पहनती नहीं हूँ, बट वो उनकी पेज पे इतना प्यारा लग रहा था। तो एक्चुअली देखो जो भी कोलैबोरेशन होता है, जो भी होता है, हमारे खुद की जो हम चूज करते हैं वही चीज हमारे पास आती है। बात होती है कि हमने ये आया वो आया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी पसंद की चीज होती है वो लोग वही आपके लिए प्रिपेयर करते हैं कोलैबोरेशन में। तो जिन्होंने मुझे ये भेजा था तो उसके लिए थैंक यू सो मच बेटा, क्योंकि मुझे पता है जब आपने मुझसे कोलैबोरेशन करा है तो आप मेरा चैनल हर जगह पे देखते ही हो। तो कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इंशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं नहीं पहन रही थी, अमीन ने मुझे बोला कि आप वो ऐसे ड्रेस पहनते ही नहीं हो मम्मी और बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्लिम ड्रेस भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक्चुअली ये ड्रेस सब जो होती है मुस्लिम ड्रेस ही होते हैं। ईद हो, जैसे कि शादी ब्याह हो, तो ऐसे ड्रेस हम ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, थोड़ा सा झकमक, और उस टाइम वो माहौल भी रहता है तो अच्छा भी लगता है। बट जैसे मैं जा रही हूँ आज दरगाह पे, आपको जैसे सुबह बता ही रही थी, और अल्लाह माफ़ करे कि मुझे जाना था काफ़ी दिन से, पर टाइम की वजह से हो या फिर कुछ मौसम की वजह से हो या फिर मेरी तबीयत की वजह से। और सबसे बड़ी बात, जब तक आपका बुलावा नहीं होगा कभी नहीं आप जा सकते हो, आप लाख सोच लो। तो आज मेरा बुलावा पक्का है क्योंकि मैं तैयार भी हो गई हूँ और निकलने के लिए बाहर बस निकल ही रही हूँ। और आज मैंने ये तैयार हुई ना तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, तो मैंने बोला कि आज मैं थोड़ी अच्छी रील भी बनाऊंगी आज, और अच्छी वाली कुकिंग भी करूंगी आज। चलिए, कितने भी आप बड़े बिजनेसमैन हो, कितनी भी बड़ी मॉडल हो, कितने भी बड़े आपके औहदा हो, अगर आप अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हो ना तो उनके फिक्र आपसे कभी छूट नहीं सकती है। आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पे हो, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा हद से मोहब्बत करते हो, ऐसे तो सभी अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, बट एक होता है ना यार, एक जैसे एक घर वाला फीलिंग जो होता है वो वाला फीलिंग। ऐसे में बिजनेस करती है लेडी, ऐसा नहीं कि वो बाहर रहते तो वो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, वो अपनी फैमिली के लिए ही बाहर जाते हैं, है ना। तो चलिए, फिर मैंने आज चिकन टिक्का बिरयानी का प्लान किया है। तो अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं जा रही हूँ दरगाह से आने के बाद तब तक ये मेरा मैरिनेशन जो होगा एकदम
परफेक्ट हो जाएगा उसके बाद आके मेरे बच्चों के लिए मैं गरम गरम बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। रुके रुके मैं सारे पैक करके फिर आती हूँ, फिर रास्ते में मिलती अच्छा ये सीरियल में काम करते हैं क्या? ओके ओके, ये सीरियल में काम करते हैं ना? गुड्डन है। अभी कौन सा सीरियल चल रहा है इनका? अच्छा, मैं इतना नहीं देखती हूँ ना बेटा। चलिए मैं आपको एक जन से मिलाती हूँ। हाँ, मेरी बहुत बड़ी फैन है, इनके 8 चैनल है और 8 चैनल से ये मुझे सब्सक्राइब कर कर रखे हैं। और ये आए और ये बच्ची ने मेरे पैर पड़ा तो मैंने इनको पैर पड़ने नहीं दिया, क्योंकि लड़कियां हो या लड़के हो पैरों में जगह नहीं होती, दिल में होती है। और लड़कियां तो खास करके दिल में रखने की जगह होती है, बिकॉज लड़कियां तो बहुत खूबसूरत फूल है जो अल्लाह ने दुनिया में खुशबू के लिए भेजा है ना। चलो आपका नाम बोलो, जोर से बोलो। भारती। ओ, हमारे भारत के ऊपर इनका नाम प्रेजेंट है तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। वेरी गुड। कल 3 बच्चियों ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया था, आज एक बच्ची ने मुझे बोसा दिया, मतलब मैं बहुत तरक्की पे जा रही हूँ। क्या ना भारती, क्या बोलते हो आंटी, तरक्की पे जा रही है डाउन? थैंक यू बच्चा, आई लव यू। अच्छा लगा आपको मुझसे मिलके। ये मुझे बोले कि मैं 3-4 बार आई, आप रहते ही नहीं हो, तो उसके लिए तो सॉरी बोल चुकी मैं उनको पहले। मैं वीडियो के लिए कभी कुछ नहीं करती हूँ, जो मैं जीती हूँ, जो मैं जैसी हूँ मैं वैसा ही आप लोगों के सामने आती हूँ। और आपके सामने सॉरी बोल के मैं अच्छा दिखाना नहीं चाहती, बट मैंने आपको बोला ना कि मैं आपसे मिल नहीं पाई, है ना, तो कोई बात नहीं। और बोलना चाहिए बेटा, बड़े हो या छोटे हो, तो उससे क्या होता है पता है, सामने वालों को आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है ना। अभी हमेशा मिलना जब मैं, और मेरा 1 तारीख को आपका बर्थडे। यस। अच्छा, आपके लिए मैं गिफ्ट ले। नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे गिफ्ट, और ऐसे ही नहीं, आप तो एक गिफ्ट की जगह पे तो हो, है ना। अभी मैं जा रही हूँ दरगाह, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि आपको जो चाहिए दुनिया में वो आपको अल्लाह दे, है ना भारती। जैसे आपको सबको पता है मैं कहाँ हूँ, बालेशाह पीर सरकार। ये जब लॉकडाउन था, जब मैं नहीं जाती थी, मतलब वहाँ सारी चीज़ें बंद थी, उस टाइम इनसे जो निस्बत लगी है, मोहब्बत लगी है, बस इन्होंने जो नवाज। आप ये जो चैनल देखते हो डेली यूट्यूब, ये इनकी देन है, और जो टिकटॉक है वो मेरे गरीब नवाज के सरकार की देन है। तो बस ये जो यूट्यूब की जर्नी है वो यहीं से शुरू हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हो कहाँ तक पहुँच चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि और कहाँ तक पहुँचेगी। अब आप सबको जो भी यहाँ आते हैं तो उनको पता है कि यहाँ पे एक बड़े मुजावर है जो अपने ही ख्यालों में रहते हैं, तो वो भी यहाँ से जा रहे थे तो उनके हाथ में ये दिखाए मुझे, तो मैं आती तो उनको सलाम वगैरह करती हूँ, और वो बंगाली बोलते थे, थोड़ा सा मैं ऐसे कुछ वर्ड्स उनके साथ बोलती हूँ कुछ, तो मेरे को ऐसे दिखाए, तो मैंने ऐसे हाथ उनके सामने ऐसे फैलाए, तो मैंने कुरान में रखेगी, मैं बोली हाँ। तो ये देखिए, अब पता नहीं कौन सी चीज़ थी ये मेरी चीज़ आई। मेरा बेटा अंदर से जब ज़ियारत से आया तो कहता कि बहुत लकी होता है ना मम्मा, मैंने बोला हाँ। तो बस यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, मैं कभी खाली नहीं जाती हूँ। अब इसके रूप में भी क्या मिला है वो वही जानते कि उन्होंने मेरी झोली में क्या डाले हैं। तो फिलहाल कुछ और भी बातें हैं जो मैं यहीं बैठ के करूँगी, और आज मैं बहुत सारा वक्त मेरा यहाँ गुजारने वाली हूँ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, इतने टाइम बाद आए ना, बहुत अच्छा लगा। लोबान लेके कैसा लगा? बहुत सुकून। माशाल्लाह, बस दिल की खुशी चाहिए थी मुझे, वो दिल की खुशी मुझे गरीब नवाज हो या फिर बालेशाह पीर हो, बहुत मिलती है। और जज़ाक अल्लाह कि उन्होंने इतना मुझे दुनियाई ज़िंदगी में बिज़ी कर दिए हैं कि बस मैं दिल में ख्वाहिश रखती हूँ, लेकिन उन्होंने जब मुकर्रर किया तभी मैं यहाँ आ पाती हूँ या अजमेर जा पाती हूँ। तो खैर बहरहाल बाकी सब चीज़ें तो बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने प्यार मोहब्बत से मिले भी, और जैसे कि आपने देखा ही था मुझे कि मैं जब दुबई गई थी तो मेरा कोलैबोरेशन के ज़रिए ही गई थी, और उसके लिए हकदार जो है वो मुझे बनाया है, लेकिन देने वाले यही सब लोग हैं जो ज़िंदगी में मेरे बहुत बड़ा मकाम रखते हैं।
तो उसी के रिलेटेड फिर से मैं यहाँ इतनी पाक जगह और यहाँ खड़ी, तो मैं दिल की बात फिर से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो मेरा बर्थडे का प्रोग्राम चल रहा है, हम सारी शॉपिंग कर रहे हैं, तो मेरा बर्थडे यहाँ नहीं होने वाला है, यहाँ कहीं दूर होने वाला है। और ये सारा काम अरेंजमेंट मेरा बेटा अमीन करता है, बट वो भी है अरेंजमेंट, जैसा अरेंजमेंट किया तो वो भी एक कोलैबोरेशन ही है। और मैंने उनको बताया था कि मेरा बर्थडे है, उस टाइम उस दौरान मैं दुबई जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपका बर्थडे का जो भी सेलिब्रेट रहेगा यहीं आपको करना है, और वो मेरा काम है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे अगर ये दुनिया दिखाई है और इसके ज़रिए मुझे रोज़ी लिखी है, तो क्यों नहीं। तो मैं वो अपना काम, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई भी ऐसा काम हो, तो काम होता है और अपने शौक़ और अपनी ज़िंदगी अलग होती है। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा अता किया है, शौक़ के साथ काम भी होता है और काम के साथ शौक़ भी होता है। तो जज़ाक अल्लाह। बस ये सरकार का करम है कि मैं अब वहाँ जाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने चाहा था कि मैं पहले अपना दिल, जितना दिल करे उतना देर में यहाँ वक्त गुजारूँ। मैं आई थी, जब आप देखे थे बहुत धूप थी, अब मैं जा रही हूँ तो अंधेरा हो गया, तो फिलहाल अब जा रही हूँ घर जाके मैं बनाने वाली हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। टेस्ट करो थोड़ा सा, बीच तक देखो। हाँ, ज्यादा सीधा मत बन, खुद इतना बड़ा पीस है ना, मैं यहाँ शूट करते करते पीछे से इसने कप करके एक अदरक पीस डाल दिया। मैं इसको बोल भी रुक जा, तो बोलता मैंने डाल दिया, और फिर मतलब क्या टेस्टी। और फिर बाहर वो अली मेरे को आके पूछता क्या बना रहे मम्मी, जैसे लिफ्ट का दरवाजा खोला तो बोले क्या खुशबू आ रही, मटन बना रहे हो। मैंने बोला नहीं, चिकन टिक्का बिरयानी। अरे बाप, उसको बहुत पसंद है, मुस्लिम खाने, बिरयानी, तरी वाले कीमा, सब चीजें उसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो आके जैसे ही मैं बोलता मटन बना रहे हो मम्मा, तो ये देखिए मेरी बिरयानी की सारी जो भी मसाले हैं, जिस तरीके से मैं ये बिरयानी रेडी कर रही हूँ, तो ये आपको सिर्फ शक्ल दिखा सकती हूँ। अगर आपको पूरा प्रोसेस देखना है तो आपको मेरे किचन चैनल पे जाना होगा, और अगर आप किचन के चैनल पे जाओगे तो और भी बहुत सारी वेराइटीज है जो वहाँ पे दिखेगी आपको। फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे संडे स्पेशल बना रही हूँ, ब्लॉग के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। चलिए, मेरे घर में चिकन बना है, तो ये मसालेदार चिकन, ये मेरे दोनों पिल्लू के लिए, ये मेरे दोनों पिल्ली लोग के लिए बॉईल वाला चिकन। ऐसे तो मैं इनको अंदर देती हूँ, इनकी जगह अंदर होती है, यहाँ नहीं है मम्मा, तो मैं यहाँ पे लो ये ले लो। हाँ देखो, बिल्कुल ये नमक नहीं खाते हैं, तो इसीलिए इनका चिकन पहले ही बॉईल कर ली थी मैंने, और उसी के साथ मैंने आज बनाई हूँ चिकन टिक्का बिरयानी। मैंने सारा प्रोसेस अपने किचन के चैनल है जो, उस पे मैंने बता दी हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। ये जो ब्लॉग है ये चिकन टिक्का बिरयानी का, तो आप बनाइए, खाइए और बस एंजॉय कीजिए। अभी तो फिलहाल आपको पता है कि मैं दरगाह से आई, उसके बाद आके ये सारा खाना बनाई, और अब जाके फ्रेश हुई हूँ और अब बैठी हूँ खाना खाने के लिए। तो वही आपको मैं दरगाह पे बता रही थी, काम कभी दूसरे दिन के लिए नहीं या फिर आगे के लिए नहीं, काम फर्स्ट सेकंड सब चीज, क्योंकि काम है तो हमारी पहचान है। तो ये काम नहीं, ये बच्चों के लिए, घर के लिए हमारी जिम्मेदारियां होती है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जो कोलैबोरेशन करते रहती हूँ, अल्लाह पाक ने वो मेरे सर पे एक काम रखा है, एक मुझे रोजी का जरिया दी है, तो इंशाल्लाह उसमें मैं कभी भी पीछे पीठ नहीं दिखाऊंगी। तो मैं बस जो मैं आपको बता रही थी कि जो मेरे बर्थडे का प्लान हो रहा है, तो वो भी मेरा एक कोलैबोरेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छे मौके पे मुझे जो दिल की जो ख्वाहिशें थी, वो ख्वाहिशों के साथ अल्लाह पाक ने हर चीज दी है। तो बस दिल की खुशी है यार, क्या बोलूं, कुछ बोल पाती हूँ, कुछ नहीं बोल पाती हूँ। बस जो मुझे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि दिल की बातें क्या होती है, और अगर मेरी कुछ नहीं बातें मैं बोल पाती तो आप वो भी समझते हो, और वो मुझे मैसेज के जरिए काफी लोग, ऐसे तो हेट मैसेज भी आते हैं, तो उसको माइंड नहीं करना, क्योंकि हेट्स लोग जो वो खुद महसूस करते हैं वो दूसरों को देते हैं। जैसे मैं जो महसूस करती हूँ मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इंशाल्लाह बस आज मैं व्लॉग यहीं एंड करना चाहती हूँ, बिकॉज अब आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो मैं आज ये खाना पेट भर के, बिरयानी भले टाइम लगे, थोड़ा थोड़ा कर कर खाऊंगी, और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह थोड़ा ज्यादा सोऊं, लेकिन मेरी आदत है इतने सालों से, तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। कोई बात नहीं, बस हमेशा दुआओं में सबको याद रखिए, खुशियों में याद रखिए, और किसी के गम में जाकर आप शामिल होइए। तो बस अल्लाह पाक आप किसी के गम में शामिल होगे तो अल्लाह खुशी आपके घर में अपने आप भेजता है। इसी बातों के साथ, दिल की खुशियों के साथ ये ब्लॉग एंड करती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा के रखना, और हर किसी को दुआओं में याद रखना, उसमें मैं हमेशा शामिल रहूंगी। अल्लाह हाफिज।